A very warm and a healthy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने इस सीरीज में अपने एम लक्ष्मीकांत के 16 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। उसकी मैंने आपको प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 17 प्रेसिडेंट के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उधर से आपको नोट्स मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट चाहिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 17 ऑफ एम लक्ष्मीकांत प्रेसिडेंट। आप देखिए, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति है, वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। क्या है, नॉमिनेटेड होता है वो, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। इसको मतलब क्या होता है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट। जो इंडियन स्टेट है उसका हेड कौन है, आपका राष्ट्रपति है। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है। देखो, आपको सिटीजन होना है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी। आप क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। और आपके पास कोई और अदर ऑक्यूपेशन, कोई अदर जॉब, कोई और अदर बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी अगर हम कंडीशंस देखें तो क्या क्या है। पहली कंडीशन तो आपकी ये है कि आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इनमें से किसी का भी मेंबर नहीं होना है। मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरी बात क्या है, जो भी आपकी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं, आपको क्या क्या और प्रिविलेजेस मिलेंगे, कोई भी कंडीशंस हैं आपकी, वो कौन डिटरमाइन करेगा, कौन तय कर लेगा, वो सब आपकी तय करती है पार्लियामेंट। कौन तय करता है, आपका पार्लियामेंट तय करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इलेक्शंस, आप सबको पता है जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, हम उसमें वोटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, हम वोट नहीं डालते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं आपके इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज। और इलेक्टेड एमएलएज आपकी 3 यूटीज के होते हैं, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। इन तीनों के ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। आप देखिए, जो आपका मैनर है वो क्या है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, ये हम सबको पता ही है ना। जो आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, और कौन से वे में होता है आपका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो आपका नॉमिनेशन है वो 50 इलेक्टर्स होने चाहिए सपोर्ट में एज प्रपोजर्स एंड 50 कैसे होने चाहिए, एज सेकेंडर्स। ठीक है, ये आपके होने चाहिए। अगर इसमें कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है इस इलेक्शन में, तो जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा, एससी मीन सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। मतलब आपको लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ चीज गलत हुई है ना, इसको राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए था, कहीं कुछ चीटिंग हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, इलेक्शन एकदम सही है, यही आपके प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो डिसीजन फाइनल है। उसके बाद आप कहीं और भी जाके इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी ओथ एंड टर्म। देखिए, जो आपकी ओथ है प्रेसिडेंट की, वो कौन दिलाता है, आपका सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। उसमें क्या बोलते हैं, हम प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो टर्म है वो 5 ईयर्स होती है। और अगर उसको रिजाइन करना है तो रिजाइन किसको करता है, आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को करता है। प्रेसिडेंट आपका रेजिग्नेशन लेटर देगा वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब देखते हैं हम इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। पहली बात तो ये, आज तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, किसी का भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसका ग्राउंड क्या हो सकता है, आपको किस बेसिस पे आप हटा सकते हो राष्ट्रपति को, कि मतलब उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है। ठीक है, पर आपको रेजोल्यूशन, आपको जो है पहले देना पड़ेगा। रेजोल्यूशन जाएगा आपका पार्लियामेंट में। ठीक है, 14 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा अगर आपको हटाना है तो। उसमें आपके 1/4 मेंबर जो है सपोर्ट करेंगे, फिर वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर से पास होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और वहां से भी वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात, इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना पार्लियामेंट के, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और प्रायर आपको नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले कि हम आपको हटा रहे हैं, इम्पीच कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आप नहीं कर सकते, आपको इनको नोटिस देना कंपल्सरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्डनिंग पावर। आपके आर्टिकल 72 में दी गई है पार्डनिंग पावर, जो कि 5 तरह की होती है। राष्ट्रपति के पास 5 तरह की पावर्स है पार्डनिंग पावर। पहली है आपकी पार्डन।
पार्डन मतलब क्या होता है, जो भी मतलब आपको पनिशमेंट मिली है या 10-20 साल की सजा मिली है, जो भी सेंटेंस मतलब सजा मिली है आपको जितने भी साल की, उसको कंप्लीटली नलिफाइड कर देना, खत्म कर देना। जैसे कि मान लो मैंने कोई जुल्म किया है, मुझे उसकी 10 साल की सजा मिली है, मैं गई, मैंने राष्ट्रपति के पास अपील लगाई और उन्होंने मेरी सजा को खत्म कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि अब इनको कोई सजा नहीं मिलेगी, इनकी सजा क्या हो गई, समाप्त होगी, नलिफाइड होगी, रद्द कर देते हैं। ठीक है। सेकंड आता है आपका कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है, आपकी जो मतलब जैसे मानो आपको सजा दी गई है कि आपको उम्र कैद की सजा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका थोड़ा लाइटर फॉर्म कर देंगे। उम्र कैद की सजा से आपको उठा के 20 साल की सजा दे देंगे, 25 साल की सजा देंगे। तो जो मतलब क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लाइटर पनिशमेंट के साथ, वो होता है कम्यूटेशन। पार्डन में कंप्लीटली खत्म हो जाती है। फिर आता है आपका रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है, जैसे आपका लेंथ होता है ना जो पनिशमेंट का, उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। जैसे कि आपको मिली है 10 साल की सजा, तो आपको घटा के कर दी 7 साल की सजा, तो वो होती है रेमिशन। फिर आता है हमारा रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है, लेसर सेंटेंस ड्यू टू फिजिकल कंडीशंस और फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। क्या होता है रेस्पाइट में, मतलब जैसे कि कोई मुजरिम है, उसको सजा दी गई है भाई 20 साल की, तो उसको थोड़ा कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं, अगर उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको कोई बीमारी है, उसको कोई ऐसा डिजीज हो रखा है या कुछ भी ऐसा है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं। और हमारे देश में एक और कानून है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको डेथ सेंटेंस मिलता है तो आप उसको फांसी की सजा नहीं दे सकते हो। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। ठीक है, और अगर आपकी किसी की फिजिकल कंडीशंस खराब है, तब भी आप उसको फांसी की सजा नहीं दे सकते हो, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हो। ये होता है हमारा रेस्पाइट। कम कर देना किसको, हमारी पनिशमेंट को। क्यों, आपकी हेल्थ की वजह से। लास्ट आता है आपका रिप्राइव। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाता है आपका। ठीक है, थोड़े वक्त के लिए आपको छोड़ दिया जाता है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये है आपके 5 पार्डनिंग पावर। इनको अच्छी तरह पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इनसे आते ही आते हैं। चलिए हम चलते हैं लास्ट पे। अब हम पढ़ेंगे वीटो पावर। अब हम आते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 111 में गिवन है। ठीक है, ही गिव असेंट देन बिल बिकम्स लॉ। जब तक आपके राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाएंगे तब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा, वो बिल ही कहलाया जाएगा। उसको अपना असेंट देना कंपलसरी है, तो उसमें हमें वीटो पावर दी गई है। हमारे इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट के पास कितनी वीटो पावर है, 3 वीटो पावर है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज योर सस्पेंसिव वीटो। फर्स्ट कौन सी आपकी सस्पेंसिव वीटो है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, मस्ट गिव हिज असेंट इफ पास्ड अगेन। देखिए पहले आपने बिल बनाया, ठीक है, आपने दिया राष्ट्रपति को जाके, अब उन्होंने वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है, चलो भाई दे दिया आप राष्ट्रपति ने वापस, उन्होंने पहली बार में साइन नहीं किए, उनको नहीं पसंद आया या कुछ कमी लगी। बट अगर क्या हुआ, पार्लियामेंट से वही बिल दोबारा पास होके आ जाता है, तो उनको अपना असेंट देना ही देना पड़ेगा। इट इज कंपल्शन, कंपल्सरी है ये। अगर आपका दोबारा बिल पास होके आ गया तो आपको असेंट देना पड़ेगा। बट ये जो चीज है ना, ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर बिल के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है, अब नॉट इन केस ऑफ मनी बिल, रिकंसिडरेशन हो गया, बट मनी बिल के केस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है आपका। या तो आपका जो है रिकंसिडर नहीं देने भेजेंगे, मतलब जो आपका राष्ट्रपति है वो रिकंसिडर के लिए नहीं भेजेंगे आपका बिल को, या तो उन्हें असेंट देना पड़ेगा अपना, या तो उन्हें अपना साइन करना पड़ेगा, हाँ मंजूरी देनी पड़ेगी, या वो विदहोल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, बट रिकंसिडर नहीं होगा आपका मनी बिल। दोबारा समझिए, आपकी रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा पार्लियामेंट में, पर वो अगर दोबारा पास होके आ गया तो उनको असेंट देना ही देना पड़ेगा। बट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं होता है, और ना ही ये मनी बिल के केस में होता है। या तो वो असेंट दे भाई, या तो आप मंजूरी दो, या उसको अपने पास रखो, हमारे पास वापस से मत भेजो। तो दिस इज योर सस्पेंसिव वीटो। ये कौन सी वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है। ठीक है, ये है हमारी सस्पेंसिव वीटो। अब सेकंड आता है हमारी एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या है, वो अपने पास रख लेते हैं, विद होल्डिंग। ठीक है, और वो जो बिल है आपका वो लैप्स हो जाता है, वो लॉ नहीं बन पाता, वो एक कानून नहीं बन पाता। अब लास्ट आती है आपकी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब पॉकेट में रख लिया, जैसे आपने किसी ने आपको कोई लेटर दिया, आपने पॉकेट में रख लिया। ऐसे ही आपके प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आया
उन्होंने पॉकेट में रख लिया, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ना उन्होंने बोला मैं अपने पास रखूंगा, ना उन्होंने बोला कि मैं असेंट दूंगा, ना उन्होंने बोला कि रिकंसिडर करके लाओ, कुछ नहीं, चुप रहते हैं। पॉकेट वीटो में क्या होता है, चुपचाप बिल लिया और अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया। इसको इंडियन पोस्टल बिल में यूज किया गया था। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, इसे 1986 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए लास्ट एक दो बातें और रह रही है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। जैसे कि आपके इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके पास 3 वोटो पावर है ना, वैसे ही आपके जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके पास 4 वीटो पावर है। 3 तो यही सेम है, सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट एंड पॉकेट। जो चौथी है, जो फोर्थ है, वो कौन सी, आपकी क्वालिफाइड वीटो। कौन सी है, क्वालिफाइड वीटो। इसमें क्या है, बिल मस्ट बी पास्ड बाय अ हायर मेजोरिटी आफ्टर रिकंसिडरेशन। मतलब अगर आपके प्रेसिडेंट ने बिल भेज दिया रिकंसिडर करने के लिए, तो वो हायर मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसमें क्या था कि आपकी जो मेजोरिटी से पास हो रहा है 2/3 उससे पास हो जाएगा, नहीं, इसमें उससे भी ज्यादा चाहिए। जैसे कि सपोज लगाओ, अगर लास्ट टाइम 50 लोगों की मेजोरिटी थी, तो इस टाइम उनको 70 की मेजोरिटी से पास होना करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्वालिफाइड वीटो। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेसिडेंट। हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके अंदर एक चीज रह रही है, आर्टिकल्स, वो मैं अभी आपको ट्रिक्स के साथ याद कराती हूँ, आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो आपकी ट्रिक्स क्या है आर्टिकल की। प्रेम, ट्रैक, कम, इन, टाइम। दोबारा बोलिए मेरे साथ, प्रेम, ट्रैक, कम, इन, टाइम। आर्टिकल 52 से आपका स्टार्ट होता है PR। PR स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। देन E स्टैंड फॉर एग्जीक्यूटिव पावर्स। जो भी प्रेसिडेंट की हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो हमारे आर्टिकल 53 में दिया गया है। 54 में क्या बताया, हमारे इलेक्शंस के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, इलेक्शंस के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखिए जो आपकी पावर्स की बात हो रही है, तो उसमें इसमें एक बात और बता दूं कि जितना भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मोस्टली आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं। आगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे ना, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, उनके पास फाइनेंशियल पावर है। ठीक है, अब आपका जो आर्टिकल 55 है उसमें क्या है, M स्टैंड फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसा होगा। देन T स्टैंड फॉर टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 56। देन RE स्टैंड फॉर री इलेक्शन, आर्टिकल 57। Q स्टैंड फॉर क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 58। C स्टैंड फॉर कंडीशन ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 59। O स्टैंड फॉर ओथ, आर्टिकल 60। देन इनमें I स्टैंड फॉर इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61। एंड टाइम, आर्टिकल 62, टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। तो ये क्या है, आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, इनको ट्रिक्स के साथ याद करना। प्रेम, ट्रैक, कम, इन, टाइम। प्रेम, ट्रैक, कम, इन, टाइम। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे याद। ठीक है, इसको मैं नोट्स के साथ आपके अपलोड भी कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।